बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि आज मैं कोई आउटसाइड हूँ, लाहौर में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ नहीं। दूसरा ये है कि आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि आपने क्या बोला है, क्या सवाल किया है मुझे। लेकिन मेरे मेजर गौरव और सबको देख के मेहमानों को मैं सलाम पेश करता हूँ, बस सलाम ही पेश कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की। मेजर जी बहुत-बहुत सलाम हमारी तरफ से। तो लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही, काश आवाज़ आती तो आपके साथ प्रोग्राम का मज़ा आना था। इरशाद साहब, आवाज़ आ रही मेरी? मैं आपके सवाल को समझ नहीं सका हूँ, मैं लाहौर में मौजूद हूँ इस वक़्त। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल। अच्छा, उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। जरा ऑडियो ठीक करा दीजिए, उसके बाद वापस जाते हैं क्योंकि वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा क्लियर है मेजर आर्या कि जिस तरह से इन्होंने जो हथियार पाकिस्तान मेड मिले हैं और एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, हमें तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान इसे करा रहा है, लेकिन तो सबूत तो खुद दे दिए उन्होंने। ये ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए जो हथियार भेजे जा रहे थे, ये किस लिए भेजे जा रहे थे, किसको भेजे जा रहे थे? वो ऑपरेशन जो अभी भी जारी है, पहले घुसपैठ कराओ, उसके बाद इन्हें हथियार भेजते रहो ड्रोन के जरिए। नहीं, बिल्कुल। जब से इंडियन आर्मी ने पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल को ऐसा पैक कर दिया ना, 3 टियर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लग गया, तो ये वहाँ पे बंदे भेजना, हथियार भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, आपने जनरल जीडी बख्शी सर से पूछा था कि और क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने जो काम करा था सर्जिकल स्ट्राइक में, वो एंटी टेरर ऑपरेशन था, राइट? इट वॉज अ रेड, एक्चुअली इट वॉज अ रेड इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी। शैलो रेड होगा, 2-3 किलोमीटर का, अगर जनरल जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं। उसके अलावा हम जो बात करते हैं कि जो बालाकोट में, बालाकोट वाज आल्सो टारगेटेड एट जैश ए मोहम्मद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इसको और नॉच हायर ले जाना है, देखिए सुचारिता साफ सीधी बात है, हमारे 4 भाई चले गए इस दुनिया से और एक जेएनके पुलिस का हमारा भाई, वो वीरगति को प्राप्त हो गया, रिटायर हो गए थे। वो नमाज पढ़वाने जा रहे थे, उनको गोली मार दी, निहत्थे आदमी को गोली मार दी, ठीक है ना? इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम आतंकवादी मारें, ठीक है? एक वर्दी वाले का हिसाब आप आतंकवादी मारने से लें और फिर बोलें कि बदला पूरा हो गया, मुझे लगता नहीं है कि जायज़ बात है। वर्दी वाले का बदला तो वर्दी वाले के ही मरने से होगा। तो जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी के लोग नहीं गिराएंगे, उनके कर्नल, उनके ब्रिगेडियर, उनके मेजर, उनके कप्तान नहीं गिरेंगे, उनके सिपाही, उनके जेसीओ नहीं गिरेंगे, तब तक ये बदला, देखिए वो हमारे वर्दी वाले लोगों को वीरगति को प्राप्त करवा रहे हैं, वो हमारे फौजी भाई हैं उनको। और हम लोग जब 4-5 टेररिस्ट मार देते हैं, हम कहते हैं कि इसका बदला पूरा हो गया, उसका बदला पूरा। अगली बार घुसें, लेट अस स्पेसिफिकली टारगेट पाकिस्तान आर्मी। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये इतने बड़े दुश्मन नहीं है हमारे, ये 2nd टियर के हैं। 1st टियर का पाकिस्तान आर्मी है। जनरल आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। What you need to do is cut off the head of the snake। अगर आप चाहते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो, तो आपको पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना पड़ेगा। ये लश्कर, देखिए वहां पे मदरसे हैं दुनिया भर के, आप मारते रहिए, वो और आतंकवादी पैदा करते रहेंगे। आप 100 मार देंगे, वो 1000 खड़े कर देंगे, आप 1000 मार देंगे, वो 1,00,000 खड़े कर देंगे। उनके पास तो अनलिमिटेड सप्लाई है। लेकिन बात यह है कि जब वो आपके कर्नल को मारते हैं और फिर आप 3 आतंकवादियों को मार के मीडिया पे ये बोलते हैं कि हमारा बदला पूरा हुआ, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री। कर्नल के बदले कर्नल, मेजर के बदले मेजर, कप्तान के बदले कप्तान, जेसीओ के बदले जेसीओ, सिपाही के बदले सिपाही। जब ये कार्रवाई हमारी हो जाएगी, तब सुख शांति हो जाएगी पूरी, फिर अमन की आशा के वो जो फाख्ते हैं वो उड़ेंगे। दैट्स ऑल। आपने मेजर, मुझे लगता है कि बिल्कुल सटीक बात कही है। आपको कोई गुरेज भी नहीं है इस बात को कहने में, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा है तो वी शुड ऑल्सो हिट देम वेयर इट पिंचेस द मोस्ट, जैसा कहा जाता है। और इसीलिए चोट जहां सबसे ज्यादा लगे वहीं पर मार करनी चाहिए। एक बार बड़ी खबर आपको बता दूं कि आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में तेज हो गया है। पुंछ में जवानों से मिले हैं सेना प्रमुख, और जवानों को आर्मी चीफ ने निर्देश दे दिए हैं इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के। और आप देख लीजिए, जॉइन द डॉट्स जिसे कहा जाता है, कि इस खबर को समझने की जरूरत है। सेना प्रमुख के वहां होना, मैं फिर बता रही हूं, रक्षा मंत्री का 27 तारीख को वहां पर जाना, सेना को सख्त निर्देश दिए गए इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए। इस ऑपरेशन में भले ही आतंकियों का सफाया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं बार बार उसकी बात कर रही हूं। इरशाद जी अगर जुड़ गए हैं मेरे साथ और मेरी आवाज आ रही है, इरशाद जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इरशाद साहब, अगर आपने शायद तस्वीर नहीं देखी है, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको आवाज आ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हथियार यहां पर ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे थे। मेरा सिर्फ ये कहना है, वहां से आपने एक गिफ्ट भेजा है, हमें रिटर्न गिफ्ट भेजना है आपको।